कल जो वीडियो बनाया था 15.1 और 15.2 जो पढ़ रहे थे अपन 10वीं की मैथमेटिक का, वो किसी कारण से डिलीट हो गया था, तो मैं उसे शॉर्टली वापस समझा देता हूँ। 15.1 के सवाल नंबर 7 और 8 ये बाकी रह गए थे। पहले मैं आपके सामने वो 7वां सवाल देखिए। सवाल है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें इस सवाल में सूचना क्या दे रखी है वो पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको नॉलेज में रहे। एक वृत्ताकार खेत 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का, अर्थात कि प्रति मीटर 15.1 सवाल नंबर 7 प्रति मीटर बाड़ का खर्च है, खर्च बराबर 24 रुपये। अब कुल खर्च कितना है इस बाड़ लगाने को? बाड़ का कुल खर्च बराबर 5280 रुपये। अब ये कह रहा है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। अब थोड़ा इस सवाल को समझ लीजिए। खेत को जोतना है तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा देखो, सवाल मेरे करने के बाद आप कर लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि वो सवाल मतलब कि आप उस तक पहुंचोगे कैसे। थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे खेत है, ये वृत्ताकार खेत है, एक सीधी सी बात है। ये क्या है? बाड़ है। बाड़ तो इसके चारों तरफ लगेगी। ये बाड़ क्या है? इस वृत्त की परिधि है, पर आपको परिधि नहीं दे रखी है। आपको इस खेत की जुताई करनी है, मतलब ये भाग जुताई वाला भाग है। ये जो मैंने छायांकित किया है इस पे आपको जुताई करनी है। और ये जो भाग है वो क्या है? आपका क्षेत्रफल। इसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। अर्थात कि आपको इस वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल के साथ साथ इसमें जुताई करने का, जो जुताई की जाएगी उसका कुल व्यय कितना होगा आपको वो भी ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए, न तो परिधि दे रखी है न त्रिज्या दे रखी है, तो आप सवाल तक पहुंचोगे कैसे? सबसे बड़ी बात यह है। देखिए थोड़ी देर के लिए देखिए, 1 मीटर बाड़ का खर्च 24 रुपया है, बाड़ का कुल खर्च 5280 रुपया है। तो जो आपकी जो परिधि है वो इसी में छिपी हुई है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि बाड़ का कुल खर्च 5280 मीटर है और प्रति मीटर बाड़ का खर्च 24 रुपया। जैसे ये इसको इस ढंग से समझिए। यदि 40 रुपये है और इसे 4 लोगों में बांटने हैं तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 10-10 रुपया। किससे आया? 40 में आपने किसका भाग दे दिया? 4 का भाग दे दिया, तो प्रत्येक को कितना मिल गया? 10-10 रुपया मिल गया। तो यहां पर देखिए, बाड़ की लंबाई, सबसे पहले बाड़ की लंबाई ज्ञात कर देंगे। बाड़ की लंबाई, वो लंबाई क्या होगी? परिधि होगी। बाड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? जो कुल खर्च है बाड़ लगाने में, जो कुल खर्च हुआ, उस कुल खर्च में से मैं प्रति मीटर बाड़ का खर्च क्या है उसका भाग दे देंगे। प्रति मीटर बाड़ का खर्च। अब यहां पर देखिए टोटली कितना है? 5280 रुपया खर्च है और एक मीटर का खर्च 24 रुपया है, तो इसका भाग दे दीजिए आप। इसके अंदर इसे काट दीजिए। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 200 मीटर। तो ये 200 मीटर आपके क्या आ जाएगा? देखिए ये 200 मीटर क्या है? परिधि है। ये बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? 200 मीटर। तो इसका मतलब कि वृत्त की, वृत्ताकार खेत की परिधि, परिधि बराबर कितनी आ गई? 220 मीटर। इस परिधि से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम इस परिधि से आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो परिधि का सूत्र है 2πr बराबर 220, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या की जगह त्रिज्या लगा दो बराबर 220
अभी आर ज्ञात करना है तो इस संख्या को उधर ले जाके पलट दीजिए। 220 इंटू 2/1 का 1/2 इंटू 7/22 काट दो इससे, कितना जाएगा 10, 2 से काटो इसको, कितना जाएगा 5। आर बराबर 35 मीटर। अर्थात कि इस जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, ये इस खेत की त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। अब इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा इसका पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या की जगह त्रिज्या कितनी आ गई 35 इंटू 35, इसे काट दीजिए आप, 7×5 35, 22×5 110 इंटू 35। देखिए अब इसका गुणा कर दीजिए, 0, 11×5 55, 11×3 33, 5 38, 3850 वर्ग मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है 3850। पर सवाल अभी भी आगे पूछ रहा है, एक अब इस पे जुताई का खर्च ज्ञात करना है। 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्च है 0.50 रुपये, मतलब कि 50 पैसे। अपने कितने का निकालना है 2850 वर्ग मीटर जुताई का खर्च, तो 0.50 इंटू 3850 का क्या कर दीजिए गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाया नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, इसका गुणा कर दीजिए 5×5 25, 8×5 40, 40 तो 2 42, 80 लगी 4, 5×3 15, 4 1925 रुपये। अर्थात कि ध्यान दीजिए आप, इस जो पूरा खेत है, इस खेत की जो जुताई करनी थी उसका खर्चा कितना आ जाएगा 1925 रुपये आ जाएगा। क्लियर? ये सवाल मैंने कल बता दिया था। इसके अलावा अगला सवाल था, देखिए अब इसके बाद सवाल नंबर 8, इसे समझ लीजिए। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। सवाल है, देखिए आपके सामने सवाल नंबर 8वां है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल करना है। ये देखिए सवाल नंबर 8, एक मैदान है, ये मैदान, इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। थोड़ा समझना इसे, 35 मीटर। अब आगे कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से, देखिए मैं मार्ग बना रहा हूं, ये इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। मतलब ये देखो यहां मैं एरो कर रहा हूं, इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। अब आपके सामने देखिए यहां 2 वृत्त बन गए। एक वृत्त तो ये, दूसरा वृत्त ये। इन वृत्तों को क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है उन्हें क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहां पर देखिए बड़े वाला जो वृत्त है, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखिए जो घास के मैदान की त्रिज्या, जो छोटा वृत्त है ये वाला, ये छोटा वृत्त है, ये घास का मैदान है। मैदान की त्रिज्या है बराबर कितनी है, यहां से देखो, यहां से यहां कितनी 35 मीटर। अब रास्ते युक्त, रास्ते को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो रास्ते युक्त मैदान की त्रिज्या बराबर, ध्यान दीजिए इस वृत्त की त्रिज्या तो ये 35 मीटर है, और इस वृत्त की त्रिज्या देखो यहां से कितने मीटर बढ़ गई है, रास्ते की चौड़ाई बढ़ गई तो 7 मीटर। तो 35 और 7 कितना हो गया 42। तो 35 + 7 बराबर 42 मीटर। अर्थात कि ये जो इस बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 42 मीटर। अब हमें इस सकेंद्रीय वृत्त का जो ये वाला भाग है, सकेंद्रीय वृत्त के बीच संबंध वाला भाग है, उसका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल सकेंद्रीय वृत्त, मैंने आपको सूत्र बताया था इसका, पाई r1² - r2²।
यहाँ पर भी देखिए जो बड़े वाला वृत्त होता है, जो बड़े वाला जो वृत्त होता है उसको R1 मानते हैं और छोटे वाले को क्या मानते हैं, R2 मानते हैं। तो यहाँ पर ये पाई की जगह 22/7 कोष्टक R1 कितना है, इसकी त्रिज्या देखो, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 42 मीटर, तो 42 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 35, ये 35 का स्क्वायर 22/7। अब यहाँ पर देखिए या तो इसका ये तरीका है कि 42 का 42 से गुणा करो, फिर 35 का 35 से गुणा करो, फिर इसमें से इसको घटाओ। पर हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, हमने जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो उसका इस्तेमाल करो, तो इसे एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, ताकि गुणा आसान हो जाएगा। 42 प्लस 35, 42 माइनस 35, 22/7 इंटू इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 77। इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 से 7 क्या करो, काट दो, इसका गुणा कर दो, 22/7 154, से लगी 15, 22/7 154, 15 169, 1694 वर्ग मीटर। तो इसका जो ये भाग जो दिखाई दे रहा है सकेंद्रीय, दोनों सकेंद्रीय वृत्तों के बीच में, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। ये तो था, ये दो सवाल थे, 7वां और 8वां। और 9वां और 10वां आपको क्या करना है, घर पे करना है, बहुत इजी सवाल है, इतना काम आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक हमने ले लिया था, उसे मैं वापस एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ। दो चीजें इस टॉपिक पे, देखिए इस दोनों टॉपिकों को अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए। अब जो टॉपिक आ रहा है आपके सामने, वो टॉपिक क्या है वो देख लो आप। ये टॉपिक है, इस कंसेप्ट को समझ लो, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। हमें मिलते जुलते शब्द लगते हैं, परंतु इनके बीच में कंसेप्ट को, हमें इसकी जो अवधारणा है उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल अक्सर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए त्रिज्यखंड का, यहाँ मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ जैसे कि थोड़ी देर के लिए, कि जिससे कि नाम से जाहिर है, त्रिज्यखंड ये वृत्त है आपके सामने, मान लो क्या ये वृत्त है, ठीक है। अब जैसे कि ये वृत्त का केंद्र है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। देखो इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये वाला जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड है त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, दो त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित है, त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित, अर्थात कि त्रिज्याओं के द्वारा जो किसी भी वृत्त का खंड निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, आप आगे देखिए, मैं 2-3 इस पर चित्र बना रहा हूं, समझदार थोड़ा सा। ये मान लो सभी सेम वृत्त, एक साइज के वृत्त बनाए मैंने। ये थोड़ी देर के लिए मान लो सभी एक साइज के वृत्त हैं, ये इन सब का केंद्र है। अब जैसे कि यहां पर जैसे कोण बन रहा है मानो 30 डिग्री का, यहां पर बन रहा है 70 डिग्री का, यहां पर बन रहा है 120 डिग्री का। 3 स्थितियां हैं। अब देखिए वृत्त तीनों समान है। अब यहाँ 30 डिग्री का, 70 डिग्री का और 120 डिग्री का बन रहा है, तो आप इसका एरिया देखिए, इस त्रिज्यखंड का एरिया देखिए, जो छायांकित भाग कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको। अब यहां पर मुझे ये बताइए कि सबसे कम एरिया किसमें है, सबसे कम एरिया इसमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा इसमें। अर्थात कि इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि जो त्रिज्याएं कम कोण निर्मित करती है उसका क्षेत्रफल कम होगा। जैसे कि 2 त्रिज्याएं मिलकर 30 डिग्री का कोण निर्मित कर रही है तो क्षेत्रफल कम है, यहाँ 2 त्रिज्याएं मिलकर 120 डिग्री का कोण निर्मित कर रही है तो इससे लगभग 4 गुना इसका क्षेत्रफल है। तो अर्थात कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसके कोण के अनुपात में होता है,
तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आता है, आपने पहले पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। यदि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल बराबर जो किसके सापेक्ष होगा, कोण के, कोण बड़ा होगा तो क्षेत्रफल बड़ा, तो उस कोण को क्या मान लेते, थीटा बटा 360, और ये पाई आर स्क्वायर का तो पाई आर स्क्वायर है ही, इसलिए इस सूत्र को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा, पहला सूत्र ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यदि त्रिज्यी खंड की चाप, देखो एक चीज और देखिए यहाँ पर, ये 30 डिग्री का कोण निर्मित हो रहा है तो इतना चाप है, 70 डिग्री का है तो चाप लंबा हो गया, 120 डिग्री का है तो ये चाप और भी क्या हो गया, लंबा हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जिस त्रिज्यी खंड का कोण ज्यादा है तो उसका चाप भी बड़ा होगा। तो इसका चाप का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो त्रिज्यी खंड का चाप, त्रिज्यी खंड का चाप तो वो भी कोण के सापेक्ष होगा। तो जैसे कि थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 से पहले 360 को काट दो तो कितना आ जाएगा 180। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आप इसे लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटा 360। ये किसका सूत्र हो जाएगा, अपना चाप का, ठीक है। चाप को हम एल से भी नोट ऐसे एल भी कहते हैं। कभी कभी क्या होगा कि किसी सवाल में त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ चाप और यही दे रखा होगा, त्रिज्या ही दे रखी होगी, तो उसका एक और सूत्र होता है त्रिज्यी खंड का, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल इंटू आर। एल का मतलब यदि चाप की लंबाई दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो उसका गुणा करके 2 का भाग दे दे तो भी आपके त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कंसेप्ट था आपका त्रिज्यी खंड का, ठीक है। अब ये त्रिज्यी खंड का कंसेप्ट है, तो अब इसके बाद एक दूसरा आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है इसे समझिए थोड़ा। वृत्तखंड दोनों एक जैसे मत समझ लेना। वृत्तखंड का मतलब होता है जैसे कि आपके सामने ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इस वृत्तखंड का ये भाग, जैसे मैंने एक भाग निकाल रहा हूं, ये भी इस वृत्त का टुकड़ा ही है, पर ये किससे बना है, देखो ये जीवा है, ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये लाइन, इसको क्या कहते हैं, जीवा, अर्थात कि जीवा द्वारा बना खंड, उसे क्या कहेंगे, वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। यहां पर दो देखो, 2 वृत्तखंड है, एक तो जो मैंने छायांकित किया है, ये छोटे वाला भाग है तो इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसे कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र ध्यान रखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको एक दूसरा सूत्र याद रखना है इसमें, आपको देखो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र तो वो जो त्रिज्यी खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, फिर आपको याद ये रखना है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। ये इस चीज को अब इसी इर्द गिर्द आपके ये सवाल चक्कर काटेंगे, थोड़ा उसे देख लेते हैं अपन। ये देखिए 15.2, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1-2 सवाल छोटे छोटे अपन ले लेते हैं, जैसे एक पहला और दूसरा सवाल मैं ले लेता हूं, इसे थोड़ा आप समझ लीजिए। अब सवाल है
पहला सवाल, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो चाप की क्या ज्ञात करनी है? इसमें चाप की लंबाई पूछ ली है। क्या पूछी है? चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या है इसका? पाई आर थीटा बटा 180। देखो मैंने बताया था आपको, ये मैंने गलती कर दिया। 180 क्या है? 180 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा कितना है? 180। पाई की जगह 22 बटा 7 इंटू आर की जगह त्रिज्या 7 इंटू थीटा कितना है? 60 बटा नीचे कितना आ जाएगा? 180। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 36 18। तो ये आ जाएगा 22 बटा 3 सेंटीमीटर। इस चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 बटा 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर दूसरा देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। इसका थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह 22 बटा 7 इंटू त्रिज्या की जगह 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा की जगह 45 डिग्री। अब पॉइंट हटा दो नीचे 10, ये पॉइंट हटा दो नीचे, एक 0 लगा दिया। अब देखिए और नीचे कितना है? 300 इंटू 360 पे 360 लगा दिया। इससे ये काट दीजिए। जो कटता है वो क्या करना है? हमें काट देना है। तो ये 8 बार कट जाएगा, तो इसे 8 बार काट दिया। 7 के पाड़े से ये कटता है, 7 एकम 7। ये कितनी बार कट गया? ये 15 बार कट गया। ठीक है ना? आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखिए आप, यदि अब यहाँ पर जो और क्या, जैसे कि 8 जो बचा हुआ है इसे भी काट दो फिर, ताकि थोड़ी संख्या छोटी हो जाए। ये देखिए 2 के पाड़े से काटा 4 बार, 2 के पाड़े से काटा 11 बार। अब देखो ये 11 ऊपर जो संख्या आ रही है, देखिए 11 इंटू 15 इंटू 105। नीचे कितना रहा? 100 इंटू 4। पहले एक काम कीजिए, इन सबका गुणा कर दीजिए। जैसे सबका यदि हम गुणा करते हैं तो ये आपको गुणा आ जाएगा। 11 इंटू 15 का गुणा होता है 165। 165 उसका गुणा भी फिर किससे कर देना? 105 से कर देना। तो ये आपका गुणा आ जाएगा, इन सब का गुणा आ गया 17,325। 100 इंटू 4 है तो 100 का भाग दे दीजिए, इसमें पॉइंट लगा दो। तो ये आ जाएगा 173.25 अपन नीचे कितना जाएगा? 4। अब 173.25 में 173.25 में किसका भाग देना है? 4 का भाग दे दीजिए। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 43.31 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने कल पढ़ा था, जो वीडियो बनाया था वो किसी कारण से डिलीट हो गया था, तो मैंने वापस ये ऐसे ही आज बना दिया। बाकी आज की क्लास में इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।